गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की हम जो क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था और यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। सो इन टुडेज़ क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, मोशन कर रही है किसी सर्किल में, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ पर अगर एक मोशन कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ इन सर्कुलर मोशन। तो पहले तो ये पता चला हमें कि व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन: व्हेन अ बॉडी moves on a circle या फिर on a circular path, it is called circular motion. It is called circular motion. सो ये सर्कुलर मोशन, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सर्कुलर मोशंस के। जैसे बच्चों का झूला आता है जिसमें वो चारों तरफ खड़े होकर गोल गोल अराउंड एन एक्सेस, एक बीच में एक एक्सेस होती है, उसके अराउंड वो, जिसको मैरी गो राउंड भी कहते हैं हम लोग। तो वो जो झूला होता है उसमें भी कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। इसके अलावा सीडी प्लेयर के अंदर जो सीडी होती है, वो सीडी भी आपका किस तरीके से मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है। सो वो मोशन जो हुआ वो कैसा हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। So now we will talk about the uniform circular motion. तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, अभी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन डिस्कस किया, सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि सर्कुलर पाथ, जब हम यूनिफॉर्म, सिंपली यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे तो उसमें डायरेक्शन भी सेम था एंड द स्पीड वॉज ऑल्सो द सेम। द डायरेक्शन वॉज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। मतलब जो हम लोगों ने सिंपल, जो इससे पहले जो मोशन पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, उसमें डायरेक्शन आपका यूनिफॉर्म मोशन में एक ही डायरेक्शन रह रहा था और स्पीड भी आपकी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक पाथ आपका कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है पाथ, सर्कुलर है। अगर पाथ सर्कुलर होगा, यानी अगर इस तरीके का पाथ है आपका, सर्कुलर पाथ अगर आपका ये है इस तरीके का, और इस पाथ पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर मूव करेगा तो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन, जब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो भले ही उसकी स्पीड सेम हो, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होता रहेगा, कॉन्टिन्यू उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। सो स्टूडेंट्स लिखेंगे इसमें, when a body moves along a circular path, क्या होता है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। देन its direction of motion keeps changing continuously.
कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। उसका डायरेक्शन तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है हमारा, लेकिन हमें यहाँ पर जो उसका जो चाहिए वो चाहिए क्या चाहिए, हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करनी है। तो वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज होगी मींस उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है। सिंस द वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सिंस द वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। सिंस द वेलोसिटी चेंजेस देयरफॉर the motion along a circular path is accelerated। और वेलोसिटी का चेंज होना विद टाइम, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो बॉडी है, जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था, जो मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने पर क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। सो फाइनली व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन लिखेंगे व्हेन अ body moves in a circular path with uniform speed its motion is called uniform circular motion। Its motion is called uniform circular motion। तो this is the definition when a body moves in a circular path, यानी कोई बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो जैसा मैंने कि बताया अभी आपको कि अगर इस तरीके से हम कोई सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, और ये जैसे हम लोग किसी स्टोन को, पत्थर को धागे में बांध के घुमाते हैं, इस तरीके को हम लोग उसको लंगड़ भी बोल देते हैं। तो उसको इस तरीके से जब घुमाते हैं तो उसका भी जो पाथ होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये धागा है, ये थ्रेड है जो ये बंधा हुआ है यहाँ पर, ये थ्रेड बंधा हुआ है, यहाँ पर एक स्टोन है। ठीक है, जब उसको घुमाते हैं तो उसकी लगातार उसकी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कभी पोजीशन चेंज होकर उसकी कुछ और पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच गया। तो हर बार आप देखें, अभी अगर इसको हम इस डायरेक्शन में अगर मूव करा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो अभी इसका डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गया इसका ईस्ट। अभी जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो इसका डायरेक्शन क्या आ गया, साउथ हो गया। यानी हम लगातार देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन विद द टाइम, मतलब हर एक मूवमेंट पे लगातार इसका, अगर इस तरीके से घुमा रहे हैं उसको, ठीक है, लाइक दिस अगर उसको घुमा रहे हैं, तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज यानी वो एक्सेलरेटेड हो रहा है।
तो इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे अगर हम किसी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन कराते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके और भी कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, दिस इज अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अगर एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला एग्जाम्पल, जो सैटेलाइट्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से और जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन सर्कुलर मोशन, move in circular uniform, move in uniform circular motion around the earth। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ से सैटेलाइट्स हमारे लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है ना, और जो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से घूमते हैं, उनका जो मोशन होता है कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उनका। ठीक है, इसके अलावा जो मून, जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, सभी जानते हैं मून के बारे में। तो जो मून का भी जो मोशन है, द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। इसके अलावा जो अर्थ का मोशन है अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, around the sun in uniform circular motion। ओके, इसके अलावा आपने घड़ी देखी होगी, जो वॉच होती है, वॉच की जो सेकंड वाली सुई है या फिर जो और भी नीडल्स हैं उसकी, उसको हम हैंड्स बोलते हैं। ठीक है, जो हैंड्स होते हैं उसके जो टिप होती है वो भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही मूव करती है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है ये, द स्पीड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, दिस इज अवर सर्कुलर पाथ लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं ये मानूं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कितना है, r, इसका अगर रेडियस अगर r है तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस उसकी क्या हो जाती है, सर्कल की, दैट इज 2 पाई r। ओके, तो टोटल लेंथ हो गई इस सर्कुलर पाथ की, कितनी हो गई, 2 पाई r हो गई। और अगर कोई बॉडी है और वो t सेकंड में ये सर्कुलर पाथ पर कंप्लीट जो है मोशन करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी,
स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी along a circular path, along a circular path कितनी हो जाएगी भाई? v इक्वल्स टू वही डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? दैट इज 2 पाई आर, और टाइम कितना है भाई? t. तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, कि सर्कुलर मोशन के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी. आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ दिस सर्किल. यानी अगर कोई बॉडी है वो यहाँ से मूव करना शुरू करती है और टी टाइम में यहाँ से चल के वापस यहाँ आ जाती है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? 2 पाई आर. किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज स्पीड. यहाँ पे v क्या है हमारी? स्पीड ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ. ओके, सो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर. हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो पाई की वैल्यू है दैट इज 22/7. आप लोगों को वैसे तो पता होगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू दैट इज 22/7. सो एक इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं. आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब. उसको पढ़ते रहिए लगातार, कंटिन्यू, ठीक है ना. एक बार यहाँ पढ़ने के बाद खुद से लिख के देखिए, रिवाइज करिए. एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम है, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, अ साइक्लिस्ट goes around a circular track once every 2 minutes. If the radius of circular track is 105 meters, calculate his speed. तो ये क्वेश्चन है हमारा. देखिए इस क्वेश्चन को, कोई एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर हर 2 मिनट में एक उसको कंप्लीट कर रहा है. सो कह रहा है कि रेडियस सर्कुलर ट्रैक की है दैट इज 105 मीटर और हमको फाइंड आउट करनी है स्पीड. सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था स्पीड का, स्पीड अलोंग सर्कुलर ट्रैक क्या था भाई? v इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी. ओके, सो v हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड, तो v फाइंड आउट करना है. ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी दैट इज 22/7 आपको लेना है. क्वेश्चन में रेडियस आपकी गिवन है, रेडियस ट्रैक की रेडियस r इक्वल्स टू 105 मीटर. ओके, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है. इसके अलावा आपका टाइम गिवन है, टाइम t इक्वल्स टू 2 मिनट्स. ऐसा ही सिस्टम में इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में लेंगे? सेकेंड्स में. तो 2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 60 सेकेंड्स. सो दैट इज t इक्वल्स टू 120 सेकेंड. ओके, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट्स को सेकेंड्स में. नाउ हमारा फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 105 और अपॉन में टी की वैल्यू गिवन है 120. सो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे. यहां लिख लेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. ओके स्टूडेंट्स,
जब इन वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, देख लेते हैं अभी इसको सॉल्व करके। 7 1 7, 7 1 7, 3 रिमेनिंग, 7 5 35। सो नाउ दिस इज 120, सो दिस इज 60, 2 से कैंसिल किया इसको। नाउ 15 1 15, 15 4 60। नाउ वी हैव 22/4। सो 22/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 22/4 को 4 5 20, डेसिमल 4 5 20। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज वी सर्कुलर, दिस इज आवर सर्कुलर स्पीड। सो स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट है ना, ये क्या हो गई, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये जो हमारा चैप्टर है, इसके चैप्टर के हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आप लोग अच्छे से उसके नोट्स बनाइएगा और कवर कीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।